हेलो दोस्तों, मैं शिबली। इज़राइल के दूर दराज के रेगिस्तानी इलाके नेगेव में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से इज़राइल और अरब मुल्कों के लिए तारीख़ी है कि पहली बार इज़राइल में 4 अरब मुल्क बहरीन, मोरक्को, UAE और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन भी शरीक हो रहे हैं और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी इज़राइल और उसके फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड जो हैं वो कर रहे हैं। 27-28 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हुई इज़राइल के एक मुकाम नेगेव में। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा सिक्योरिटी और एनर्जी बताया गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कुछ और भी था। आज हम कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और उस एजेंडे के पीछे के एजेंडे पे बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने पे, यानी कल जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो 4 अरब मुल्कों इज़राइल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया गया कि इज़राइल में जो अटैक हुआ था 27 तारीख़ को हदीरा में, उस अटैक को सब ने कंडम किया। फिर उसके बाद उसमें जो पॉइंट वाइज मैंने चंद पॉइंट नोट्स कर लिए हैं कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये कहा गया कि हमने यहाँ एक तारीख़ लिखी है और कहा गया कि हम जो हैं मिलकर नया रीजनल आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे जो तरक्की पर बेस्ड होगा। अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी को लेकर एक दूसरे की मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे और रिलीजियस टॉलरेंस को रीजन में मिलकर बढ़ाएंगे। बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन्हीं बातों पर इत्तेफाक हुआ या सिर्फ यही कुल बातें हुई, इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। इज़राइल के नेगेव में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस इज़राइल के फाउंडिंग फादर और पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बिन गोरियन का घर है, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे और मरने के बाद उन्हें यहीं दफन किया गया। यहाँ बिन गोरियन दफन है, उसके ठीक बराबर में कदीमा होटल है। यहीं पर 4 अरब मुल्कों अमेरिका और इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की बंद दरवाज़ों के पीछे मीटिंग हुई। ये जगह तेल अवीव और यरूशलेम से नॉर्थ में है और दोनों ही जगहों से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। इज़राइल और अरबों के ताल्लुकात ओवरग्राउंड अच्छे नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अरबों और इज़राइल में कई लड़ाइयाँ हुई। हर लड़ाई में इज़राइल बड़े से बड़ा होता गया। मतलब ये कि इज़राइल का एरिया बढ़ता गया। 2011 की अरब स्प्रिंग ने इज़राइल और अरब हुक्मरानों के बीच की दूरियों को नज़दीकी में बदल दिया। दूसरी तरफ ईरान की पॉलिसीज़ ने भी अरब अमीरों और बादशाहों को इज़राइल से करीब तर कर दिया। इज़राइल जो ऐसे हालात की घात में पहले ही से मुस्तैद बैठा था, उसने इसे एक मौका जाना। गल्फ़ रीजन में सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। इज़राइल इसका हवा खड़ा करके इसे भुना रहा है। आज अरब हुक्मरानों के पास इज़राइली स्पाईवेयर, इज़राइली रॉयल गार्ड्स, इज़राइली मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं और भी बहुत कुछ। और अरब की बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी जिसके पास अथाह परचेजिंग पावर है, वो इज़राइल के लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट है। इज़राइल में नेचुरल गैस निकल आई है जो उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। इज़राइल अपनी गैस को पड़ोसी अरब मुल्कों को बेचना चाहता है। इस वक्त इज़राइल जॉर्डन और मिस्र को गैस बेच रहा है। आइए जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के पीछे का असल एजेंडा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर डील की बातचीत अपने आखिरी दौर में दाखिल हो गई है। जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच डील का ऐलान हो सकता है। ईरान से डील को फाइनल करने से पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन इज़राइल को ईरान से होने वाली डील के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं और इज़राइल को इस डील के ताल्लुक़ से कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं
बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि होने वाली डील की डिटेल को रिपोर्ट करने आए हैं। इज़राइल के नए दोस्त अरब मुल्क भी इस मौके को एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। सिक्योरिटी अम्ब्रेला या दिफाई छतरी, हिफाजती छतरी। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के शहज़ादे मोहम्मद बिन ज़ायद को प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल ना लेना। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी मैगज़ीन द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में ये कहना कि मुझे प्रेसिडेंट बाइडेन की कोई परवाह नहीं है, और हाल ही में चीन को तेल युआन में बेचने का करार करना, ये सब बातें इशारा करती हैं कि अरब मुल्कों की नज़र में अब अमेरिका की पुरानी हैसियत नहीं रही, और ये बताता है कि अरब मुल्क अब अमेरिका की हिफाजती छतरी से निकलकर दूसरी हिफाजती छतरी में शिफ्ट हो गए हैं, जहां वो ख़ुद को पहले से ज़्यादा महफूज समझते हैं। इस नई हिफाजती छतरी के मालिक मुल्क के हाथों में अमेरिका की नकेल है। अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन का नेगियो में आना और 4 अरब मुल्कों के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना इज़राइल की इस नई हैसियत और किरदार को तस्लीम करने की एक रस्मी कोशिश भर है। इज़राइल मिडिल ईस्ट का की प्लेयर बनकर उभरा है, जो रीजन को रीसेट करेगा, रीशेप करेगा। अब मिडिल ईस्ट रीजन का चौधरी इज़राइल होगा और अरब उसके मातहत मुल्क होंगे। यही है नेगियो समिट का हासिल।